हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर सही ऑप्शन को चूज करके देने हैं। तो क्वेश्चन है, मोहन कैप्ट हिज ईयर्स ऑन द डेस्क। मोहन ने जो है अपने जो कान है वो डेस्क पर रखे। व्हेन ही प्लेड द डेस्क विद हिज हैंड, और जब उसने अपने हाथ से डेस्क को प्ले किया यानी कि थपथपाया, ही हर्ड अ डिफरेंट साउंड, तो उसे एक अलग आवाज सुनाई दी। दिस वुड हैव हैपेंड, ये क्यों हुआ होगा? तो ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द विंड, हवा के कारण, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण के कारण, ड्यू टू वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेशन के कारण, बिकॉज ऑफ द स्मेल या फिर स्मेल के कारण। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ड्यू टू वाइब्रेशन। नाउ क्वेश्चन इज, पीपल, लोग हु हंट एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स। जो लोग शिकार करते हैं उन्हें शिकारी कहा जाता है। दीज पीपल किल एनिमल्स फॉर देयर वेरियस पार्ट्स, ये लोग उन जानवरों को उनके विभिन्न भागों के लिए मारते हैं। लाइक जैसे कि अ राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न्स, एक गैंडे को इसके हॉर्न्स के लिए, सींगों के लिए। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरीके से, फॉर विच पार्ट ऑफ द एलिफेंट डू हंटर्स मोस्टली हंट, कि हाथी के किस पार्ट के लिए जो हंटर्स होते हैं वो हाथी का शिकार करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है फीट, टीथ, ट्रंक, नेल्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टीथ, उसके दांतों के लिए। नेक्स्ट इज, हाउ डज अ टाइगर डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ इट्स प्रे। एक टाइगर जो है वो किस तरीके से अपने प्रे यानी कि शिकार की पोजीशन को डिटेक्ट करता है, उसका पता लगाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है द टाइगर इज विस्कर्स सेंस द वाइब्रेशन इन द एयर। जो टाइगर है उसकी जो विस्कर्स होती हैं वो एयर में वाइब्रेशन को सेंस कर सकती हैं, इट मीन्स उसका पता लगा सकती हैं। द टाइगर सेंसेस द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स इन द विंड एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग इन द बुशेस। जो टाइगर होता है वो रस्टलिंग यानी कि जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, उनकी खड़खड़ाहट की जो आवाज़ होती है हवा में जब वो खड़खड़ाती हैं, और यह एक एनिमल जब झाड़ियों में मूव करता है तो उसके बीच का डिफरेंस पता लगा सकता है। द टाइगर्स ईयर मूव अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। जो टाइगर के ईयर होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत अधिक मूव करते हैं टू कैच द आउटसाइड साउंड, बाहर की आवाज़ का पता लगाने के लिए। इट मीन्स उसकी गर्दन जो है वो काफ़ी हद तक घूम जाती है। अब नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सभी क्वालिटीज जो हैं एक टाइगर के अंदर होती हैं। वो जो है अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए इन सभी का यूज करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डू नॉट कंटेन आयरन। इनमें से किस फूड आइटम में आयरन नहीं होता? आयरन इट मीन्स लोहा नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुआवा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अमरूद या हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, जैगरी, नट, जैगरी कहते हैं गुड़ को, पॉमग्रेनेट, लेंटिल्स, दालें, अनार, बर्गर्स, पेस्ट्रीज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बर्गर और पेस्ट्री जो हैं इनमें, इन फूड आइटम में आयरन नहीं होता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमन हैज ट्रेवल्ड टू द स्पेस। इनमें से कौन सी जो महिला है उसने स्पेस को ट्रेवल किया है यानी कि स्पेस में गई है? तो ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कल्पना चावला। नेक्स्ट है, व्हाट मेजर्स कैन वी टेक टू अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ अनियन एंड गार्लिक। अनियन, प्याज और गार्लिक, लहसुन को बचाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, किस चीज को अपना सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है कैन बी केप्ट इन अ बोल एंड केप्ट इन अ पॉट ऑफ वाटर। उसे बाउल में रख सकते हैं या फिर पानी से भरे बर्तन में रख सकते हैं। कैन कीप इट रैप्ड इन अ वेट क्लॉथ, या फिर गीले कपड़े में इसे लपेट कर रख सकते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड कीप इट इन द ओपन, इसे नमी से बचाना चाहिए और इसे खुले में रखते हैं। कैन बॉयल, या फिर इसे उबाल सकते हैं। तो हम जो गार्लिक है, अनियन है, उन्हें स्पॉइलेज से अवॉइड करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, हमें उसे नमी से बचाना चाहिए, एंड कीप इट इन द ओपन, और खुले में रखना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। यहाँ पर आपको 1 लाइन में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन इज, द प्लांट गिवन इन द पिक्चर हंट्स इंसेक्ट्स एटसेट्रा। इस पिक्चर में ये जो प्लांट दिया गया है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं,
उनका हंट करता है, शिकार करता है। व्हाट इज इट्स नेम, इसका क्या नाम है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे निपेंथीज एंड पिचर प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ वुड सुनीता विलियम्स हैव बीन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्पेस इन द स्पेसशिप। सुनीता विलियम स्पेसशिप में, यानी कि स्पेस में जो स्पेसशिप थी उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जो है वो मूव कर रही होंगी। तो यहाँ पर आंसर है सुनीता विलियम्स वुड हैव बीन फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्पेस इन द स्पेसशिप। सुनीता विलियम्स स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में, अंतरिक्षयान के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लाई कर रही होंगी बिकॉज, क्योंकि द ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्पेस इज लेस, स्पेस में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बहुत कम होता है। ड्यू टू विच, और जिसके कारण एनी ऑब्जेक्ट कीप्स फ्लोटिंग इन द एयर, और जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में तैरता रहता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एज सोन इन अ मैप और ग्लोब। जैसा कि एक मैप और ग्लोब पर दिखाया जाता है, पृथ्वी पर वाटर का कैसा कलर होता है? तो आंसर होगा द कलर ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज सोन एज ब्लू इन अ मैप और ग्लोब। एक ग्लोब में और मैप में पृथ्वी पर पानी का कलर नीला दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो है, प्राकृतिक उपग्रह जो है वो कौन सा है? तो आंसर होगा द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज द मून। मून जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट इज हाउ वुड झुम्पा हैव रिकॉग्नाइज द फ्राइड फिश विदाउट सीइंग इट। किस तरीके से झुम्पा ने फ्राइड फिश का बिना इसे देखे पता लगाया था कि ये फ्राइड फिश है? तो इसका आंसर होगा झुम्पा मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल विदाउट इवन सीइंग इट। झुम्पा ने इसकी जो फ्राइड फिश है इसकी स्मेल से, यानी कि इसकी पकाने की खुशबू से इसे बिना देखे ही पता लगाया होगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डज सलाइवा डू इन आवर माउथ। जो लार होती है हमारे मुंह में, ये क्या कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा द सलाइवा इन आवर माउथ मिक्स विद फूड एंड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग इट। सलाइवा जो है हमारे माउथ में भोजन को मिक्स करता है, जो कि हमें भोजन को पचाने में मदद करती है। नाउ यू कैन सी हेयर दिस इज द रिपोर्ट अ गर्ल नेम्ड आरती। यहाँ पर आरती नाम की एक लड़की की जो है रिपोर्ट है। अब यहाँ पर इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। क्वेश्चन इज इन द पिक्चर देयर आर 2 रिपोर्ट्स ऑफ आरतीज ब्लड टेस्ट। यहाँ पर आरती के ब्लड टेस्ट की 2 रिपोर्ट हैं, एक ये है और एक ये है। व्यू द रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट को देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, और यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं तो यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे आरती है जो कि 12 ईयर्स फीमेल है। यहाँ पर उसे रोग की पहचान हुई है टेस्ट में कि उसे कौन सी बीमारी है। तो उसे बीमारी है एनीमिया, यानी कि खून की कमी है। तो उसका हीमोग्लोबिन ब्लड में कितना है टेस्ट करने पर? तो इसका हीमोग्लोबिन है 8 ग्राम पर डेसीलीटर, और नॉर्मल कितना होना चाहिए? 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब उसके बाद की रिपोर्ट है तो उसमें जो है इसे एनीमिया आया है, उसका हीमोग्लोबिन इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो कितना बड़ा है? तो यहाँ पर 8 से 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया है। तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है जिन्हें फिल करना है। अकॉर्डिंग टू आरतीज रिपोर्ट, आरती की रिपोर्ट के अनुसार हीमोग्लोबिन शुड हैव बीन एटलीस्ट, जो हीमोग्लोबिन है वो सामान्य तौर पर एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल रेंज कितनी है? 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ ब्लड टेस्ट सी केम टू नो, एक ब्लड टेस्ट से उसे पता चला दैट ही हैड अ डिसीज ऑफ, उसे किस चीज़ की बीमारी है? तो किस चीज़ की है? अनीमिया। तो यहाँ लिखेंगे अनीमिया। नेक्स्ट इज इन द सेकेंड टेस्ट, दूसरे टेस्ट में आरतीज हीमोग्लोबिन इंक्रीज्ड अप टू, आरती का हीमोग्लोबिन जो है वो कितना बड़ा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आरती का हीमोग्लोबिन बढ़ा है 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन इज पुट ए मार्क राइट इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस के सामने सही का निशान लगाना है। एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द रॉन्ग सेंटेंस, और जो गलत का निशान है रॉन्ग लगाना है आपको रॉन्ग सेंटेंस के सामने। फर्स्ट है फिश वॉर्न ईच अदर ऑफ डेंजर विद इलेक्ट्रिक वेव्स, जो फिश है वो एक दूसरे को खतरे के बारे में इलेक्ट्रिक वेव्स के द्वारा बताती हैं। नेक्स्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया दैट नीदर वन कैन कैप्चर वाइल्ड एनिमल्स, की कोई भी ना तो वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ सकता है, नॉर कीप देम विद देम, और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो राइट, तो यहाँ पर राइट मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज नॉर्मली द टेम्परेचर इनसाइड आर स्टमक इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कि सामान्य तौर पर हमारे पेट में जो टेम्परेचर होता है, पेट के अंदर का टेम्परेचर वो
50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये गलत है क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पेट के अंदर 30 सेंटीग्रेड होता है, लगभग 30 सेंटीग्रेड, ना कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। यहाँ पर आपको ब्रीफ में क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन इज पीपल नेवर ड्रॉन इन द डेड सी। लोग कभी भी डेड सी में यानी कि मृत सागर में डूबते नहीं हैं, बट कीप ऑन स्विमिंग, लेकिन तैरते रहते हैं। वाई, क्यों? तो इसका आंसर है पीपल नेवर ड्रॉन इन द डेड सी। लोग कभी भी डेड सी में डूबते नहीं हैं, बट कीप ऑन स्विमिंग, बल्कि तैरते रहते हैं। बिकॉज द डेड सी इज द सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड। कि जो डेड सी है वो संसार में सबसे ज़्यादा सॉल्टिएस्ट है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है, खारा है। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी के कारण, द वाटर हेयर इज हैवी। जो पानी है वो यहाँ भारी है। दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर हेयर इज हाई, और इसीलिए यहाँ पानी का घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इंक्रीजेज द बायंट फोर्स इन द वाटर, और ये जो है पानी में उत्प्लावन बल को बढ़ा देता है। एंड डज नॉट अलाउ इट टू सिंक, और इसे डूबने नहीं देता है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डज एनीमिया अकर। एनीमिया जो है वो किस तरीके से होता है? तो आंसर होगा एनीमिया डिसीज सिंपली मीन्स लैक ऑफ ब्लड। एनीमिया बीमारी का सीधा सा मतलब होता है कि खून की कमी। इट इज कॉज्ड बाय अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो है हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण होता है। अ सब्सटेंस फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। एक सब्सटेंस है जो कि कहाँ पाया जाता है? हमारी रेड ब्लड सेल्स में। क्वेश्चन इज नेम 4 सब्सटेंसेज ईच दैट आर सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। यहाँ पर आपको 4 सब्सटेंस यानी कि 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि पानी में घुल सकती हैं और जो पानी में नहीं घुल सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में जो घुलनशील हैं, दो जार लेमन जूस, नींबू रस, मिल्क, दूध, सॉल्ट, नमक, शुगर, चीनी। इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलते हैं, आयरन, प्लास्टिक, वुड, स्टोन। क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 to 5 लाइन्स। यहाँ पर जो है क्वेश्चन के आंसर 4 से 5 लाइन में देना है। क्वेश्चन इज व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीम लीडर। एक टीम लीडर की कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन, जब वह माउंटेन्स पर चढ़ रहे हों? तो इसका आंसर होगा द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीम लीडर इज वेरी चैलेंजिंग। कि एक टीम लीडर की जिम्मेदारी बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है एंड डिफिकल्ट, और बहुत ही कठिन होती है। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ अदर्स एट ऑल टाइम, और उसे सारे समय दूसरों की परवाह करनी होती है, दूसरों की देखभाल करनी होती है। एंड रिमूव द रिस्क ऑफ हिज पीयर्स। हिज पीयर्स यानी कि अपने साथियों का जो जोखिम होता है उसे कम करना होता है। अ टीम लीडर हेल्पिंग अदर पीपल कैरी देयर बिलोंगिंग्स। एक टीम लीडर को दूसरे लोगों के जो उनके सामान हैं उन्हें लाने में मदद करनी होती है। ही मूव ओनली व्हेन द होल ग्रुप हैज़ मूव्ड। उसे तभी चलना होता है जब सारा ग्रुप आगे निकल जाता है। द वन हु कैन नॉट वॉक, और एक व्यक्ति जो कि चल नहीं सकता, होल्ड हिम, उसे पकड़ना होता है बाय द हैंड, उसके हाथ से, एंड ऑफर इट, और उसे आगे बढ़ाना होता है। फाइंडिंग अ प्लेस टू स्टे, और उसे क्या करना होता है? रुकने के लिए जगह ढूंढनी होती है। टेक केयर ऑफ योर पार्टनर, अपने साथी की देखभाल करनी होती है। व्हेन ही फॉल्स इल, जब वो बीमार हो जाता है। सी द अरेंजमेंट्स फॉर एवरीवन्स फूड एंड ड्रिंक एटसेट्रा, और उसे सभी के खाने पीने का भी अरेंजमेंट करना होता है। तो ये सभी जो है एक ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नाउ क्वेश्चन इज वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल। पानी पृथ्वी पर सभी के लिए है, सभी का साझा है। मेक अ ब्यूटीफुल पोस्टर बाय ड्राइंग अ पिक्चर विद अ स्लोगन। आपको जो है एक सुंदर सी पिक्चर स्लोगन यानी कि नारे के साथ यहाँ पर बनानी है। तो जैसे कि सेव वाटर सेव अर्थ, पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ, और आप इस तरीके से जो है स्लोगन लिखकर कोई भी पोस्टर सुंदर सा बना देंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.